हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्वेक्स एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की मैथ साइड एक्सरसाइज नंबर 1.3 के बारे में। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत इजी चैप्टर है ये वाला। हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, ओके, और रेशनल नंबर हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम नंबर लाइन पर जो रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करेंगे उसे किस तरीके से करेंगे। हमारे पास में एक नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन को हम 1 से अगर स्टार्ट करते हैं तो जो नंबर कंटिन्यू चल रहे हैं यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जहां तक भी चलेंगे ये सारे क्या है, हमारे नेचुरल नंबर। ओके, अब इसमें मैं अगर इंक्लूड कर दूं 0, अगर 0 इसमें इंक्लूड करता हूं तो ये हमारे बन जाते हैं होल नंबर। ओके, अगर 0 से पहले इंक्लूड कर दूं -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ओके, तो ये जो सारे नंबर्स हैं ये हमारे क्या बन जाते हैं, इंटीजर्स। क्या बन जाते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स में हमारे नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव ये सारे नंबर इंक्लूड होते हैं। अब बात करें रेशनल नंबर, तो क्या ये सारे रेशनल नंबर है? तो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी जो होती है, रेशनल नंबर की थ्योरी कहती है कि P/Q की फॉर्म में जो नंबर होते हैं, बट कंडीशन है Q नॉट इज इक्वल टू 0। Q 0 नहीं होता। ठीक है, तो P/Q की फॉर्म में जो भी नंबर आपके होंगे फ्रैक्शन, वो सारे क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। तो अगर ये सारे नंबर क्या रेशनल नंबर है या नहीं है, तो हम इन्हें भी रेशनल नंबर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? मैं इनके डिनोमिनेटर में 1 से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 1 से डिवाइड करता हूं, नंबर वही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो P/Q की फॉर्म में सारे नंबर आ गए, तो ये सारे क्या बन गए, आपके रेशनल नंबर। तो अब यहां पर अब मैं कहूं 1 2 3 4 ये सारे क्या रेशनल नंबर हैं? तो हाँ, ये भी रेशनल नंबर है। आप डिनोमिनेटर से बना सकते हो, क्या, 1 से डिवाइड करके। ओके, अब बात करते हैं हम किस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे रेशनल नंबर को। ओके, यहां पर क्वेश्चन किस तरीके से बनता है? यहां क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इस लाइन में बताओ 2/5 कहां पर लाई करेगा, 2/5 कहां लाई करेगा। तो मैंने देखा 2/5, तो मुझे सबसे पहले क्या चेक करना होगा, यहां पर डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, 5 है। तो मैं इस नंबर लाइन में जितने नंबर्स लिखे हुए हैं इन सबको 5 से डिवाइड कर दूंगा, 5 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, मैंने 5 से डिवाइड कर दिया। अब आप देखो यहां पर क्या है, 2/5, तो 2/5 कहीं लाई कर रहा है, यस, 2/5 ये है। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। तो रिप्रेजेंट आप नंबर लाइन को इस तरीके से कर सकते हो। ये हमारा एक आंसर हो गया। अब आपको कुछ और डिजिट दिए जाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है 1/3 इस नंबर पे बताइए, और 2/7, 1/3 एंड 2/7 ये आप इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए। तो हम किस तरीके से करेंगे, इस मेथड को समझो। यहां पर डिनोमिनेटर सेम है क्या, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहले आप इसके डिनोमिनेटर सेम बनाओगे। डिनोमिनेटर सेम कैसे बनाओगे, इसका एलसीएम लेकर। ओके, तो एलसीएम कैसे लिया जाएगा, देखो 3 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 भी प्राइम नंबर, 7 भी प्राइम नंबर, तो एलसीएम हो जाएगा 21। एलसीएम क्या हो जाएगा 21। तो इसके डिनोमिनेटर में 21 करने के लिए क्या करना होगा, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब 1/3 को 7 से मल्टीप्लाई एंड 7 से डिवाइड। जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी से हमें डिवाइड करना होता है। ओके, कोई भी नंबर हम अपनी तरफ से एक्स्ट्रा नहीं लिख सकते। तो जिस चीज को आपको ऐड करोगे उस चीज को आप सब्ट्रैक्ट भी करोगे। ठीक है, जिस चीज से आप मल्टीप्लाई करोगे उस चीज से आपको डिवाइड भी करना होता है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका एंड, यहां देखो 2/7, ये क्या किया मैंने, इसका एलसीएम क्या था, एलसीएम था 21 था, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से, 21 बन जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड भी करना होगा। ओके, तो हो जाएगा 7/3 7 21 एंड 2 3 6/7 3 21। ये आपका आ गया 7/21 6/21। क्या हम इन नंबरों को यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखो जरा,
7/21 6/21, तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। ठीक है, तो देखो 21 से क्या करना होगा, हमें डिवाइड कर दो। 21 21 21, देखो जरा, सबको मैंने डिवाइड कर दिया 21 से। अब डिवाइड 21 से कर ले, क्या करना है, 7/21 बताना है और 6/21 बताना है। तो 7/21 आपका ये आ गया, 6/21 आपका ये आ गया, आगे सारे आंसर। ठीक है, 7/21 6/21, 7/21 क्या है आपका 1/3 तो है। ठीक है, 6/21 क्या है आपका 2/7 है। इसे आप सॉल्व करके देख लो चाहो तो। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर ये आ गया। आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो इन सारी डिजिट्स को। ठीक है, अब तरीका तो आप ये वाला तरीका आपने सीख लिया होगा। अब हम नेक्स्ट मेथड चलते हैं। नेक्स्ट मेथड हमारा क्या है, देखो नेक्स्ट जो हमारा मेथड है, कंपेयर करना है हमें कौन सा डिजिट लार्ज है और कौन सा डिजिट स्मॉल है। ओके, सपोज वन मैं आपसे पूछूं 5/8 एंड 5/9 में कौन सा डिजिट स्मॉल है या कौन सा डिजिट लार्ज है, तो इसमें कुछ कंडीशन बताना। उस कंडीशन को अगर आपको याद रहे तो क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, तो देखो आप, इसकी प्रॉपर्टी है इफ न्यूमरेटर इज सेम, अगर न्यूमरेटर फ्रैक्शन में सेम है। यहां पर देखो न्यूमरेटर सेम है 5 and 5, दोनों फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर सेम है तो क्या हो सकता है, तो उसकी कंडीशन है न्यूमरेटर अगर सेम है तब देखो आप उसके डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर देखो आप 8 क्या है 9 से स्मॉल है, 8 9 से क्या है स्मॉल है। अगर 8 9 से स्मॉल है तो ये वाली जो फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी, लार्ज होगी। सिंपल है। ओके, न्यूमरेटर अगर सेम है तो उसके डिनोमिनेटर को चेक करो, क्योंकि न्यूमरेटर तो सेम हो गया तो यहां तो बता ही नहीं सकता कौन सा लार्ज कौन सा स्मॉल है। तो डिनोमिनेटर देखो, तो डिनोमिनेटर में जो डिजिट स्मॉल होगी वो फ्रैक्शन क्या होगा, लार्ज होगा। ठीक है, तो डिजिट 8 क्या है, स्मॉल है इस फ्रैक्शन में। ठीक है, तो वही फ्रैक्शन क्या होगा, लार्ज होगा। तो ये रेशनल नंबर का क्या हो गया, लार्ज हो गया। आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखो आप, एक कंडीशन तो आपको पता चल गई। ठीक, सेकंड कंडीशन देखो, क्या इसमें न्यूमरेटर सेम है। ठीक, इसमें भी न्यूमरेटर सेम है। कैसे सेम है, आप देखो ये फ्रैक्शन है 3 3 सा 9, तो क्या आ गया 1/3, 1/3, ये तो सेम है, तो दोनों तो ये इक्वल निकले। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। आप इसका भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, क्या पता कोई फ्रैक्शन कैंसिल आउट होने को हो तो आप कैंसिल करें, सॉल्व कर लो, उसके बाद चेक करें आप न्यूमरेटर को। ठीक है, न्यूमरेटर अगर सेम होगा तो आपको डिनोमिनेटर को चेक करना है, फिर आपको देखना है कौन सा स्मॉल और कौन सा लार्ज है। अब इसकी एक प्रॉपर्टी तो आपकी ये हो गई। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी ध्यान रहेगी आपको, डिनोमिनेटर की बात करूं, इफ डिनोमिनेटर इज सेम, इफ डिनोमिनेटर इज सेम, अगर डिनोमिनेटर सेम है उसका तब क्या होगा, तो डिनोमिनेटर की आप कंडीशन जानते हो कि 2/5 3/5, इसमें कौन सी लार्ज डिजिट है, तो जो आपको लार्ज दिखाई दे रही है वही लार्ज है। डिनोमिनेटर की सेम कंडीशन होती है, कुछ भी चेंज नहीं होता। 6/7 9/7, डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, 9 वाली डिजिट क्या है, लार्ज है। 6 से क्या है, 9 लार्ज है। तो जो डिजिट डिनोमिनेटर अगर सेम है, जो डिजिट आपको लार्ज दिखाई दे रही है रेशनल नंबर, वही आपको लार्ज है। ठीक है, इसमें कंडीशन कुछ भी चेंज नहीं होती क्योंकि डिनोमिनेटर उसका सेम है। ओके, अब बात करें इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें कंपेयर करनी है। कंपेयर क्या, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में। अब आपके पास बहुत सारे नंबर हो तब आपको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करना होगा। सपोज मेरे पास एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए 2/5 6/5 8/10 6/20, ये आपके क्या है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। अब यहां पर देखो आप, कोई भी आपका क्या है, कोई भी डिजिट जो डिनोमिनेटर को क्या है वो सेम नहीं है। जब डिनोमिनेटर ही सेम नहीं है तो हम उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में फॉर्मेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तब हम न्यूमरेटर को देख के लार्ज एंड स्मॉल डिजिट
इजिली बता देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इसके डिनोमिनेटर को सेम करना होगा क्वेश्चंस में। ठीक है, तब आप असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्मेट बता सकते हो। अब देखो यहां पर अगर आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, ये कुछ कैंसिल हो रहे हो तो आप कैंसिल करो, अदरवाइज कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक, जैसे 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 10 जा 20, ये आ गया 2/5, ये आ गया 6/5, ये आ गया 4/5 एंड 3/10। अब ये 3 तो सेम बट 4 टर्म्स क्या वो सेम नहीं है, तो इन चारों क्या करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने का मैंने एक तरीका और बताया था, आपको शायद ध्यान होगा कि जो इन चारों में लास्ट डिजिट होगी, लास्ट डिजिट क्या है 10, तो 10 को चेक करो, 5 से कैंसिल हो जाएगी, 5 से कैंसिल हो जाएगी ना, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 10। अब 10 का एलसीएम अगर हो जाएगा तो आप इसके डिनोमिनेटर क्या करोगे, एलसीएम क्या निकला आपका 10 निकला। अब इसके डिनोमिनेटर को आप 10 बना दो। क्या बनाओगे 10, कैसे बनाओगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई अगर करते हो तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड। ठीक, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड। ये तो 10 ऑलरेडी पहले से ही है, इसमें कोई मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना होगा। ठीक है, तो क्या बन गया 2 2 जा 4/10, 4/10, 6 2 जा 12/10, 4 2 जा 8/10, 3/10। ठीक है, ये आपका डिजिट आएगा। देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब आप इसे अरेंज कर सकते हो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग के ऑर्डर में। अब मैं आपसे बोलूं असेंडिंग ऑर्डर बताओ क्या होगा, तो असेंडिंग होता है स्मॉल से लार्ज। तो सबसे पहले क्या आएगा 3/10, तो असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा 3/10, सबसे स्मॉल है। फिर उससे बड़ा कौन सा है 4/10, 4/10, फिर कौन सा है 8/10, 8/10, फिर क्या है 12/10। ठीक है, ये हमने क्या लगा दिया असेंडिंग ऑर्डर में, स्मॉल से लार्ज। ठीक, अब देखो 3/10 किसका पार्ट था, 3/10 किसका पार्ट था, देखो 3/10 था 6/20 का, तो क्या आ जाएगा 6/20। 4/10 किसका था, 4/10, तो 4/10 ये है 2/5 का, 2/5। इसके बाद क्या 8/10, 8/10 किसका है 8/10 का। ठीक है, 8/10। अब ये देखो नेक्स्ट क्या बचा 12/10, 12/8, 10 किसका 6/5 का, 6/5। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर आ गया। ठीक, सेम फॉर्मेट आपका डिसेंडिंग ऑर्डर का है, सेम यही करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको। बस आपको लार्ज से स्मॉल की ओर लिखना है, मतलब 6/5, 8/10, 2/5, 6/20। ठीक है, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया लो। ठीक, तो आपको असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए आपको क्या करना होगा, पहले आपको उसके डिनोमिनेटर को सेम बनाना होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम बन जाएगा, आफ्टर दैट आपको अरेंज करना होगा। ठीक है, ये आपका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब इससे हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3। तो स्टार्ट करते हैं 5/7, डिनोमिनेटर में क्या है इसके 7 गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं सबको 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 से डिवाइड कर दो। आप कर दिया, सेवन सबको डिवाइड कर दे। 5/7 आपको कहीं नजर आ रहा है, ये 5/7 है आपका। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ओके, इसके डिनोमिनेटर को आप चेक करो और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। ओके, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, जैसे -2/5 यहां पर एक नंबर लाइन ली, अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें लिखा है -2/5, -2/5। डिनोमिनेटर में क्या है 5, तो सबको मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करना है 5 से। ठीक है, तो मैंने सबको 5 से डिवाइड कर दिया। कर दे डिवाइड। अब क्या है -2/5 है ना, तो -2/5 ये आपका क्या हो गया आंसर।
ठीक है, आप इस तरह से कर सकते हो। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट आपको किसी नंबर को करना है तो आप उसके डिनोमीटर को चेक करो। आप डिनोमीटर को चेक करने के बाद में उसे सबको डिवाइड कर दो उसके डिनोमीटर से, और यहां डिवाइड कर दिया देखो मैंने, ठीक है। फिर जहां भी ये नंबर लाई करता है उस पर आप एक सर्किल बना सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कुछ टैग लगा सकते हो, ठीक है, वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको जो रिमेनिंग पार्ट है 3 होल 1/4, इसे आप सॉल्व कर लेना। या 3 होल 1/4, 3 होल 1/4, इसे किस तरह सॉल्व करेंगे, पहले मिक्स फ्रैक्शन को आप सॉल्व करो। 4 3 12, 12 1 13, 13/4, ठीक। 13/4 जो आपको नजर आ रहा है इसे आप कर सकते हो नंबर लाइन पे। क्या करोगे, डिनोमीटर में क्या है 4 है, तो 4 से ही आप सबको नंबरों को डिवाइड करोगे। ठीक है, जहां भी 13/4 नजर आए उसे आप सर्किल कर दो या टैग कर दो, ठीक है, वही उसका आंसर हो जाएगा। तो इसके रिमेनिंग पार्ट्स आपको खुद करने हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2/3 एंड -2/3 आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। ये नंबर लाइन है हमारे पास में, आप डिनोमीटर को चेक करो क्या है 3, बट आपको बस एक बात याद रखनी है कि डिनोमीटर अगर आपको 2 रेशनल नंबर गिवन हो तो उनके डिनोमीटर सेम होने चाहिए। ठीक है, डिनोमीटर अगर सेम नहीं है तब आप एलसीएम लेकर उनके डिनोमीटर सेम करेंगे। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे तब उसमें बताऊंगा आपको। ठीक है, तो रेशनल नंबर हमारे यहां पर डिनोमीटर क्या है, सेम है, तो सेम क्या है, डिनोमीटर 3 है, तो 3 से सबको आप डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दिया, ठीक। इसके बीच में रेशनल नंबर निकालना है आपको, किसकी 2/3 कहां लाई करता है, 2/3 आपका ये लाई करता है। -2/3 कहां लाई करता है, -2/3 ये लाई करता है। अब इसने पूछा है आगे, आर दिस पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन, ये जो पॉइंट्स है वो ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे है। बोले यस, क्योंकि 0 एंड -2/3 के बीच में -1/3 है, 0 एंड 2/3 के बीच में 1/3 है, तो इक्वल डिस्टेंस पे है। तो इसका आंसर एक तो ये हो गया, साथ में क्या लिखोगे, यस, ये इक्वल डिस्टेंस पे है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है, इसमें हमें कुछ रेशनल नंबर गिवन है, उसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब स्मॉल से लार्ज की ओर। ठीक है, तो स्मॉल, इसमें क्या है, हमें कैसे पता चलेगा, हम सबसे पहले देखेंगे सबके डिनोमीटर जो है वो सेम है या नहीं है। ठीक है, डिनोमीटर यहां पर कोई भी सेम नहीं है, मतलब हम पता नहीं कर सकते। ओके, सो क्या देखेंगे, इसके डिनोमीटर पहले सेम कर लेंगे। डिनोमीटर सेम करने के लिए इसके डिनोमीटर का क्या करना होगा, हमें एलसीएम लेना होगा। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 4, 5, 15, 3। इसका एलसीएम लेते हैं, 4 1 4, 5 15, 3, 5 1 5, 5 3 15, 3 3 1 3, 3 1 3, तो क्या आ गया, 4 5 20, 23 60, तो कितना आ गया, 60 एलसीएम, 60 आ गया। मतलब इसके डिनोमीटर को हमें सबको 60 बनाना होगा। जब डिनोमीटर सेम हो जाएगा तब नंबर हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा स्मॉल और कौन सा लार्ज है। ठीक है, तो 60 बनाने क्या करना होगा, हमें लिखो आप -3/4, ठीक, नेक्स्ट है 2/5 एंड नेक्स्ट 16/15 एंड -1/3। तो देखो आप इसे, ठीक, -3/4, 4 में किससे मल्टीप्लाई करो, 60 हो जाए। डिनोमीटर को 60 बनाना है, 15 से मल्टीप्लाई करो और 15 से डिवाइड करो। जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसी से डिवाइड करते हैं। तो 15 3 45/60। 5 में किससे मल्टीप्लाई करो, 60 हो जाएगा। ठीक है, 5 में होगा 12 से मल्टीप्लाई, तो 12 से ही डिवाइड। 12 2 24/12, 5 60। ओके, 15 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 60 आएगा, 15 4 से मल्टीप्लाई एंड 4 से डिवाइड, तो 16 4 64/15 4 60, डिनोमीटर में 60 आ रहा है। ओके, 3 में किससे मल्टीप्लाई करो 60 आ जाए, 20 से मल्टीप्लाई करो 60 आएगा, इंटू 20 -20/60। ओके, ये आपके सीरीज आ गई। अब इसमें आप देख लो
डिनोमिनेटर तो सबका सेम है, तो अब न्यूमरेटर को देखो कौन सा स्मॉल है और कौन सा लार्ज है। इसके बाद देखते हैं सबसे स्मॉल कौन सा होगा। सबसे स्मॉल है आपका -45, -45 अपॉन 60। उसके बाद -20, -20 अपॉन 60। एंड आफ्टर दैट कौन सा बड़ा है 24, 24 अपॉन 60। उसके बाद 64 अपॉन 60। ठीक, अब ये जो नंबर है वो इन डिजिट्स में रैशनल नंबर में किसके नंबर है। -45 अपॉन 60 किसका है, -3 अपॉन 4 का, -3 अपॉन 4 का। 20 अपॉन 60 किसका है, तो 20 अपॉन 60 है -1 अपॉन 3, -1 अपॉन 3। 24 अपॉन 60 किसका है, 24 अपॉन 60 2 अपॉन 5, 2 अपॉन 5। 64 अपॉन 60, 64 अपॉन 60, 16 अपॉन 15, 16 अपॉन 15। अब आपको असेंडिंग ऑर्डर में बताने में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे स्मॉल इससे बड़ा 1 अपॉन 3, सबसे स्मॉल ये, और फिर ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, और ये सबसे बड़ा। ओके, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर आ गया। ओके, इस तरह से आपको असेंडिंग ऑर्डर आपको फाइंड आउट करने, पहले आपको क्या करना होगा, उसके डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। एलसीएम लेने के बाद उसमें उसके डिनोमिनेटर को सेम कर लोगे आप, ठीक है, और उस डिजिट्स को यहां नोट कर लोगे और डिजिट को फिर चेक करोगे जो वो डिजिट से रेशनल आया है, रेशनल नंबर, ये किस रेशनल नंबर का है। ठीक है, तो -45 अपॉन 60 किसका था, -3 अपॉन 4 का, उसे यहां नोट कर लिया। ठीक, तो सबसे छोटा ये है, उससे बड़ा कौन सा है, उससे बड़ा ये है, फिर उससे बड़ा ये, और सबसे बड़ा 16 अपॉन 15। ठीक, दैट इज असेंडिंग ऑर्डर। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है वो आप खुद करोगे। ठीक है, पहले डिजिट में मिक्स फ्रैक्शन में आप उसे प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लोगे, उसके बाद में डिनोमिनेटर सेम करोगे। ओके, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में उसे नोट करना है। ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब लार्ज से स्मॉल की ओर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट है उसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको फॉर्म करना है। ओके, सेम जैसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में किया था। ठीक है, तो उसमें क्या किया था, हमने पहले उसके डिनोमिनेटर चेक किए थे। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो ठीक है, अगर नहीं है तो सेम करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। किसका, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, और सेम वही प्रोसेस होगी जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में की थी। ओके, बस बाद में जाके हम अरेंज करेंगे इसमें लार्ज टू स्मॉल रेशनल नंबर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर है डिनोमिनेटर 25, 4, 10, 25, 4 एंड 10। इसका हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। ओके, तो देखो किस किस से कैंसिल हो रहा है, 4, 4 5 जा 20, 1 4 1 जा 4, 10, 5 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 2 1 जा 2, ये इसका एलसीएम हो गया। तो 2 5 जा 10, 10 4 जा 40, 40 क्या हो गया इसका एलसीएम। ओके, अब देखो हमें साइड डिजिट्स के डिनोमिनेटर क्या करते हैं, 40 बनाते हैं। तो 7 अपॉन 20, -4 अपॉन 5, 3 अपॉन 4, 1 अपॉन 10। सेवन अपॉन 20, 20 को 40 बनाओ, क्या करोगे, 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 7 2 जा 14 अपॉन 22 जा 40। ओके, 5 को 40 बनाओ, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई कर 40 बनेगा, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 बनेगा। ठीक, तो 8 से मल्टीप्लाई, 8 से डिवाइड, 8 4 जा 32 अपॉन 8 5 जा 40। ठीक, अब यहां 40 बनाओ आप, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 40 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, तो 10 से डिवाइड। ओके, 10 3 जा 30 अपॉन 10 4 जा 40। ओके, एंड नेक्स्ट 10 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 40 आ जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, माइनस का 4 अपॉन 10 40। ओके, माइनस का 4 अपॉन 40। ये डिजिट्स आपके आ गए, सबके डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम हो गए। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो इन डिजिट्स को आप किसमें लिखोगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में।
डिसेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग क्या है यहाँ पर, लार्ज से स्मॉल की ओर, ठीक है। तो लार्ज कौन सा है इसमें, लार्ज है आपका 30/40, ये लार्ज डिजिट है, ठीक है। 30 के अब छोटा क्या होगा, 30 छोटा है 14, तो 14/40, और 14 से छोटा कौन सा है, वो है आपका -4/40, माइनस का 4/40, और सबसे छोटा कौन सा है, -32/40, -32/40। ओके, अब आप चेक करो, ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। अब मेन रियल वैल्यू कौन सी थी, रियल वैल्यू तो ये थी ना हमारी, ठीक है। तो ये किसकी थी, 30/40, तो 30/40 थी 3/4 की, 3/4, और 14/40 किसकी थी, तो 14/40 7/20, 7/20, -4/40, -4/40 किसकी, -1/10, -1/10, 32/40 किसका है, -4/5, -4/5। ये आ गया किसमें, आ गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, ये है, फिर उससे छोटी ये, फिर ये, और फिर ये, ठीक है। ये आपका है डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर्म। ओके, सेम वही प्रोसेस आपका, एलसीएम आपको चेक करना होगा उसके डिनोमिनेटर को देखते हुए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका सेकंड पार्ट जो है वो भी इजी है काफी, उसे आप खुद सॉल्व करके देखना, सेम इसी प्रोसेस से होगा, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को मैं नेक्स्ट वीडियो में चलाऊंगा आपको, ठीक मॉर्निंग टाइम में आपको वीडियो क्वेश्चन नंबर 5 से मिल जाएगी, ठीक है। ये आपकी वीडियो आज की है। सो क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट लेक्चर में देगा। आज का लेक्चर हमारा यही फिनिश होता है। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एंड टेक केयर एंड हैप्पी जन्माष्टमी।